हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद। और करंट अफेयर में जितने भी सिविल सर्विस या जनरल तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे, SSC, टीचर, स्टेट जो भी हैं, सारे इस करंट अफेयर पे फोकस करने का काम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है, बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्री आई की स्थापना। तो याद रखें, फेब्री आई बोले तो बॉडी स्क्रीनिंग की स्थापना मध्य रेलवे जोन। कहा जा रहा, मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्री आई की स्थापना की है। याद रखें, फेब्री आई किसके लिए, तो सब यात्रियों को स्क्रीनिंग करने के लिए कहा, तो मध्य रेलवे जोन में। मध्य रेलवे जोन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ में स्वचालित टिकट जांच और प्रबंधन पहुंच, ATMA और रोबोट कैप्टन अर्जुन जैसे विकास शामिल हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में सुविधा फेब्री आई थर्मल कैमरे की सुविधा स्थापित की गई। तो फेब्री आई समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे। बॉडी स्क्रीनिंग है, जोन की बात करें तो मध्य रेलवे जोन, ये याद रखने काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च पंजाब सरकार। पंजाब राज्य में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी, क्या नाम है, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इससे कई सारे सवाल कि किस सरकार ने स्पेशली घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों पर फोकस करेंगे। इस पहल के तहत राज्य में घर घर निगरानी का कार्य करेगा। पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा। 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी सहरगुंता या इन्फ्लुएंजा, तो याद रखें, व्यक्तियों को भी सहरगुंता या इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी, गंभीर बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी से कोविड-19 महामारी के उन्मूलन तक को बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। तो याद रखेंगे, अभी हमने बताया 13 जून किस लिए मनाया जाता है, और अभी हमने बात की किसकी, तो 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस की। कहा जा रहा, विश्व भर में यह हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह दिन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है। यह रक्त के साथ जीवन बचाने में योगदान के लिए रक्तदाताओं को भी धन्यवाद देता है। रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु सेफ ब्लड सेफ लाइव्स है। याद रखें, सेफ ब्लड सेव लाइव्स है, ठीक है, जिसे गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड, गिव ब्लड एंड, क्या बोला जाए, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस के नारे के साथ प्रसारित किया गया। तो विषय वस्तु क्या हो गया, सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ठीक है, और किस नारे के साथ किया गया, तो गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्रभा, क्या है भैया राजा प्रभा, तो ये त्यौहार है, कहाँ का है, उड़ीसा का। तो पहला क्वेश्चन तो ये तो मिल गया कि राजा प्रभा त्यौहार कहाँ का है, किस राज्य का, उड़ीसा का। कहा जा रहा है यह त्यौहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है। कितने दिन की अवधि के लिए, 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है, एवं मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो याद रखें कि कौन ऐसा त्यौहार है जो मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है, तो राजा परबा त्यौहार किस राज्य का है, उड़ीसा का। कितने अवधि के लिए होता है, तो 3 दिन की अवधि के लिए देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
आप देखोगे कि और पृथ्वी की स्त्रीत्व की शुरुआत का जश्न मनाता है। राज्य के सभी कृषि कार्यों को निलंबित कर दिया जाता है, जैसे कि जुताई और बुआई को मासिक धर्म के दिनों में पृथ्वी के प्रति सम्मान और भुगतान करने के 3 दिनों के लिए रोक दिया जाता है। उत्सव मुख्य रूप से पृथ्वी की नारीत्व और मातृ पृथ्वी का है या भूदेवी इस समय के दौरान मासिक धर्म से गुजरती है और चौथा दिन शुद्धि स्नान का दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे बहुत सारी बातों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया। ठीक है, आरोग्य पथ है क्या? तो ये एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ता और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। पोर्टल को एक मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से शुरू किया गया है जो आरोग्यता की ओर ले जाता है। कोविड-19 के नए लक्षण। केंद्र ने पॉजिटिव रोगियों का पता लगाने में मदद करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के संदर्भ में कोविड-19 के रोग के 2 नए लक्षणों को जोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस लक्षणों की सूची में गंध की कमी, जिसको एनोसिमिया, और स्वाद की हानि एजुसिएसिया को जोड़ा गया है। तो याद रखिए, मतलब लक्षण में ये भी है, जिसको कोरोना इफेक्टेड हो जाते हैं उसको गंध की कमी जिसको एनोसिमिया कहते हैं, और स्वाद की कमी जिसको एजुसिया भी कहते हैं। अन्य लक्षण तो बुखार, खांसी, थकान, सांस की तकलीफ, बलगम, गले में खराश, डायरिया, ये सब देखने को मिलते हैं। इम्तियाजुर रहमान UTI म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले रहमान UTI म्यूचुअल फंड के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। 1998 में UTI समूह में शामिल हुए थे। 2003 से AMC के साथ हैं और कार्यवाहक CEO बनने से पहले रहमान UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये आप देखोगे प्रख्यात अभिनेता हैं और पंकज मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इस राज्य के 2 दर्जनों खादी संस्थानों द्वारा तैयार माल बेचा जा रहा है। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रवर्तन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड वार्निंग सिस्टम आई-फ्लोज लॉन्च। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली, याद रखेंगे, लोड वार्मिंग सिस्टम आई-फ्लोज शुरू की गई है। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। आई-फ्लोज में 7 मॉड्यूल होते हैं: डेटा एसिमुलेशन, फ्लड एंडुलेशन, वल्नरेबिलिटी रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हाल ही में लॉन्च की गई प्रणाली आई-फ्लोज मुंबई को 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट कैप्टन अर्जुन सेंट्रल रेलवे
भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सक्षम रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया। ऑल रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा की मदद से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्ति किया जाएगा। इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। धन्यवाद।